तो सुबह के 5 बजने वाले हैं और मेरे साथ अभिषेक हैं और अभिषेक और मैं इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि कुछ जानकारियां जो हैं वो आपको बताना बेहद ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जानकारियां वो जो कल रात से ही आप टीवी स्क्रीन पर, वेबसाइट्स पर, ख़ास तौर पर यूट्यूब चैनलों पर देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान पर हमले हुए हैं। अब वो हमले हुए थे, किस तरीके के जो दावे किए गए थे, उसे लेकर क्या फैक्ट चेक है, उसे लेकर मैं और अभिषेक आपके सामने हैं। तो अभिषेक हमें बताएंगे कि जिस प्रकार से कल रात से ही दावे किए जा रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान पर बहुत बड़ी फिर से वहां पर हमले भारत पाकिस्तान पर किए हैं। खास तौर पर इंडियन नेवी ने बड़ा अटैक किया है पाकिस्तान पर। इस प्रकार के कल रात से ही दावे किए गए। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है, क्या फैक्ट चेक है, ये अभिषेक हमें बताएंगे। अभिषेक, तो क्या जानकारी है इसे लेकर? नरेश, मैं आपको बता दूं, बहुत ही क्लियर है कि एडीजीपीआई की तरफ से और गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ की तरफ से अभी भी कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि आखिर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया या फिर हमला किया है तो कैसे किया है। तो ये खबर आई थी कि जम्मू पर पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़े और भारत के S-400 ने उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया, लेकिन उसी इंटरसेप्शन के दौरान कुछ और भी स्कर्मिश हुई है, कुछ और भी वहाँ पर मिसाइल्स दागे गए हैं जो कि शायद पाकिस्तान की सीमाओं के पार जाकर गिरे हैं। लेकिन अभी कोई ऐसी पुष्टि नहीं की गई है किसी भी रिलायबल सोर्स ने जो कि ये बताए कि भारत ने कुछ रिटेलिएटरी एक्शन लिया है पाकिस्तान पे या नहीं। देखिए, बहुत सारी और भी खबरें आई थी नरेश, जिसमें कि भारत ने कुछ मिसाइल दागे वापस, उसकी पुष्टि नहीं की गई है। शहबाज शरीफ के घर के पास मिसाइल गिरा, इस खबर की भी पुष्टि अब तक नहीं की गई है। आसिम मुनीर को लेकर भी खबर आई थी, पाकिस्तान के जो चीफ हैं उनको 100 मिसाइलें दागने को लेकर थी। जी 100 मिसाइलें दागी। आसिम मुनीर की गिरफ्तारी हो रही है, ऐसी भी खबरें आई थी। तो ऐसी किसी खबर की अभी कोई पुष्टि नहीं है। जो सच है वो ये है कि जब तक गवर्नमेंट के सोर्सेज और मिलिट्री के सोर्सेज खुद नहीं बोलते, तब तक आप और मैं इन बातों को 100% सच नहीं मान सकते। बिल्कुल नरेश, एक बिल्कुल बात और बिल्कुल। कि कल सुबह जो गवर्नमेंट की MEA की और MOD की प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब होती आज है। के 10 बजे। जी हाँ, आज के 10 बजे, मतलब कल भी हुई थी सुबह 10 बजे और आज भी सुबह 10 बजे। काफ़ी दिन से हम देखते आ रहे हैं ये सिलसिलेवार तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी कार्रवाई इंडियन आर्मी करती है पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर, पाकिस्तान में जहाँ भी करती है, उसको बिल्कुल अनबायस तरीके से, एकदम एविडेंस के साथ, प्रूफ के साथ हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिस्री और आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स, वो हमें क्लियर करके दिखाते हैं। बिल्कुल, तो अगर इस बात में इन दावों पर सच्चाई होगी तो 10 बजे भारतीय सेना और भारतीय विदेश मंत्रालय इसकी पुष्टि करेगा, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि जब POK पर स्ट्राइक की थी उसके बाद भी भारतीय सेना के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की थी कि स्ट्राइक हुई है। अब वहीं पर 2-3 बातें और हैं। 2-3 बातें ये हैं कि जिस प्रकार से दावे किए जा रहे थे कि कराची पोर्ट को लेकर दावे किए जा रहे थे कि इंडियन नेवी ने कराची में बड़ी उस कराची शहर को दहला दिया है, खासतौर पर कराची के जो पोर्ट है, बंदरगाह है, उसको नष्ट कर दिया है। तो उसे लेकर भी कोई भी विजुअल या कोई भी पुख्ता जानकारी फिलहाल नहीं है। ये अभी दावे किए गए थे इस प्रकार के। इन दावों को क्या सच्चाई है क्या नहीं, ये 10 बजे अगर भारतीय विदेश मंत्रालय या भारतीय सेना अगर इसे मानती है, बताती है, तो फिर इस पर भरोसा किया जा जी सकता है। नरेश, इंडियन आर्मी पर जहाँ तक हमारी और आपकी बात है, इंडियन आर्मी पर हमें 100% भरोसा है। भारतीय नागरिकों की सेवा करने के लिए हमेशा इंडियन आर्मी आगे रहती है, और जब हम लोग घर में सोते हैं तो वो लोग बॉर्डर पे खड़े होते हैं, और कोई भी विपदा आए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी विपदा हो, वो हमेशा हमारी सहायता के लिए आगे खड़े होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी खुली छूट दी है इंडियन आर्मी को कि आप जो भी एक्शन लेना चाहें, तो उन लोगों के जो मेंटल प्लानिंग है, उन लोगों की जो स्ट्रेंथ है, उस पर हम ये कार्रवाई को आगे छोड़ेंगे। और ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि कुछ खबरें ऐसी हैं जिनकी पुष्टि नहीं हो पाई है अब भी 100%। जैसा कि आपने कहा कि जब तक आर्मी के मुंह से, जब तक आर्मी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम 100% उनके एविडेंस के साथ वो ना देखें, तब तक आप ऐसी किसी खबर पर यकीन मत कीजिएगा। हाँ, ज़रूर ये है कि जब आर्मी का एविडेंस आता है, तब तक आप थोड़ा इंतज़ार बिल्कुल, कर इसमें सकते आखिरी बात ये है कि अब ये जो दावे किए जा रहे हैं, ये दावे सच हैं या नहीं हैं, ये किसी को नहीं पता फिलहाल, क्योंकि पाकिस्तान की ओर
ऑब्वियसली ऐसी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी जानकारी लीक नहीं कर रहा है। पाकिस्तान के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो कुछ दूसरे ही प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। वहाँ पर भी पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ पर भी इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं। उनके देश में क्या हो रहा है वो नहीं बता रहे हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारी कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब भारतीय सेना कल बताएगी, ये हो सकता है कि ये स्ट्राइक हुई भी हो सकता है नहीं भी हुई हो। तो फिलहाल इस पर क्वेश्चन मार्क है, और क्वेश्चन मार्क कल यानी अब जो 10 बजे कुछ घंटों बाद ये क्वेश्चन मार्क हटेगा, तब तक के लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और इन बातों पर सच्चाई है या नहीं है, हो सकता है हो भी सकता है, हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करें। मैं तो ये कहूँगा नरेश भाई कि भारतीय आर्मी पर हमें भरोसा है और आप अपने घर पे निश्चिंत रहिए। अगर कोई भी ब्लैकआउट की बिल्कुल। वार्निंग आती है, मॉक ड्रिल की कोई भी अगर आपको के लिए कुछ बोला जाता है तो आप फॉलो करिए और अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि घर से देखो, बाहर कोई नहीं निकल पैनिक होने की सकते। ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत में सिचुएशन बहुत सही है, कोई यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जहाँ तक बात हुई, हमने इन वीडियोस के बारे में आपको बताया या इन जानकारियों के बारे में, तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आपको 10 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या सच्चाई है या नहीं। इस जानकारी पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया.com। जय हिंद, जय भारत।